ओम नमः शिवाय। आरएस पर्यटन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र मास में जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलेनाथ का स्मरण करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन में सुख शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। सावन की महिमा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें त्याग, भक्ति, धैर्य और सच्चे प्रेम का मार्ग भी दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से नगर में सोमदत्त नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन लगातार कई वर्षों से उसके जीवन में परेशानियां चल रही थी। कभी खेत में फसल खराब हो जाती, कभी घर में कोई बीमारी आ जाती और कभी अचानक कोई आर्थिक संकट सामने खड़ा हो जाता। फिर भी सोमदत्त भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखता था। एक दिन सावन का पहला सोमवार आया। गांव के सभी लोग पास के प्राचीन शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे। सोमदत्त के पास न तो महंगे फूल थे, न दूध और न ही पूजा की कोई बड़ी सामग्री। उसने अपने घर के मिट्टी के घड़े में थोड़ा सा स्वच्छ जल भरा और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु बहुत थके हुए थे। सोमदत्त ने अपना घड़ा नीचे रखा और उन्हें पानी पिलाया। साधु प्रसन्न होकर कहा, बेटा, आज तुमने शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले एक प्यासे जीव की सेवा की है। याद रखो, भोलेनाथ केवल मंदिर में नहीं, हर जीव में निवास करते हैं। सोमदत्त ने साधु को प्रणाम किया और मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे परिवार को सद्बुद्धि दीजिए और इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं कठिन समय में भी सही मार्ग से न हटूं। उस रात सोमदत्त को स्वप्न आया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जटाओं में गंगा बह रही है और उनके पास माता पार्वती विराजमान है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, वह सच्ची भक्ति वह नहीं जिसमें भक्त केवल अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहता है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य कठिन समय में भी धर्म, सेवा और सत्य का साथ नहीं छोड़ता। सोमदत्त की आंखें खुली तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। अगले दिन उसने अपने खेत में काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद सावन की तेज वर्षा हुई। गांव की कई खेतों में पानी भर गया, लेकिन सोमदत्त ने गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी की निकासी का रास्ता बनाया। उसने अपने पड़ोसियों को भी सहायता की। धीरे धीरे गांव के लोग भी एक दूसरे की मदद करने लगे। सावन का अंतिम सोमवार आया। सोमदत्त फिर मंदिर पहुंचा। इस बार उसके हाथ में केवल जल और कुछ बेलपत्र थे। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहा, महादेव, मैंने समझ लिया है कि आपकी सबसे बड़ी पूजा दूसरों के दुख को अपना समझना है। तभी मंदिर का पुजारी उसे बताया कि गांव के पुराने तालाब की सफाई और उसकी जल व्यवस्था ठीक होने से इस वर्ष पूरे गांव के खेतों को पर्याप्त पानी मिल सकता है। गांव वालों ने मिलकर तालाब की सफाई की और आने वाले समय में उनकी खेती बेहतर होने लगी। सोमदत्त समझ गया कि भगवान शिव ने उसके जीवन में चमत्कार किसी धन संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि सेवा, एकता और सही सोच के रूप में किया था। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन की श्रद्धा ही पर्याप्त है। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय यदि मन में अहंकार, क्रोध और छल छोड़कर प्रेम, करुणा और सत्य को अपनाया जाए तो यही सबसे बड़ी शिव आराधना बन जाती है। इस कथा का संदेश यही है कि
जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी आए, हमें धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि विश्व को भी धारण करके संसार का कल्याण कैसे किया जाता है। इसलिए सावन केवल मांगने का महीना नहीं, बल्कि हमारे भीतर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को त्यागने का भी महीना है। जो भक्त सावन में श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, माता पिता और बड़ों को सम्मान करता है तथा सभी जीवों के प्रति दया रखता है, उसके जीवन में शिवत्व का प्रकाश बढ़ता है। अतः सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे नीलकंठ महादेव, मेरे जीवन में सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, मेरा विश्वास सदैव आपके चरणों में बना रहे। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों के काम आए और ऐसा बुद्धि दीजिए जो सदैव सत्य के मार्ग पर चले। भगवान शिव की कृपा से उसका जीवन भीतर से बदल गया। अब वह पहले से अधिक शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहने लगा। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।